नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की मौत, पड़ताल में जुटा विद्युत विभाग। रामपुर रोड हरिपुर मोतिया में हाई टेंशन विद्युत लाइन में स्पार्किंग की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की मौत हो गई। पूर्व सैनिक की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। विद्युत विभाग के अधिकारी घटना की जाँच में जुटे हुए हैं। घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है। मामले में विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घटना की जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। मसूरी में वीकेंड पर बढ़ जाता है ट्रैफिक का दबाव। डीजीपी ने रूट प्लान को लेकर किया निर्देशित। पहाड़ों की राजधानी मसूरी के ट्रैफिक प्लान को सुधारने के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान ट्रैफिक को सुधारने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। दरअसल मसूरी में न केवल वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ रही है, बल्कि चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के चलते यहाँ पर्यटकों को भारी भीड़ से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रही है, जिसको लेकर पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में जूते की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। हरिद्वार के कनखल स्थित राजा गार्डन के पास एक जूते की दुकान में बीती देर रात भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कनखल पुलिस व स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर बामुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान स्वामी का कहना है कि वह दुकान बंद कर घर पहुंचे ही थे, वैसे उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना मिली। मोदी सरकार के 9 साल को सीएम धामी ने बताया बेमिसाल, गिनाई उपलब्धियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल को सेवा सुशासन का दौर बताया है। सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्हीं के कारण आज प्रदेश में कई विकास योजनाएं संचालित हो रही हैं। IPL में जलवा बिखेर कर घर पहुंचे क्रिकेटर आकाश मधवाल, रुड़की में हुआ भव्य स्वागत। इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रहे आकाश मधवाल आज अपने घर ढंढेरा पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके कोच अवतार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर आकाश को बधाई दी। उनका कहना है कि आकाश ने इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है। आने वाले समय में वो टीम इंडिया में खेलते नजर आएंगे। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मई में हो रही बर्फबारी, जड़ी बूटियों पर मंडराए संकट, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। हिमालय अपनी सुंदरता के साथ यहाँ पाई जाने वाली जड़ी बूटियों के लिए भी जाना जाता है। हिमालय में कई ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो असाध्य लोगों के लिए कारगर साबित होती हैं, लेकिन अब इन जड़ी बूटियों का अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। हिमालय में हो रहे मौसम परिवर्तन के कारण यहाँ उगने वाली बेशकीमती जड़ी बूटियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। चंपावत के 70 परिवारों को यूपी कैनाल विभाग का नोटिस, पीड़ितों ने सीएम धामी से लगाई मदद की गुहार। चंपावत जिले के बनबसा के बेलबंद गोट में विगत 4 पीढ़ियों से बसे लगभग 70 परिवार को यूपी के कैनाल विभाग ने 1 सप्ताह के भीतर अपने आशियाने खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। फरमान जारी होने के बाद से बेलबंद गोट के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। 70 परिवार के सैकड़ों लोगों ने अब उत्तराखंड सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए आशियाना बचाने की मांग की है। बारिश में डामरीकरण गजब। सोमेश्वर में भारी बारिश के बीच डामरीकरण, 6 अभियंताओं पर कार्रवाई के बावजूद नहीं चेता विभाग। सरकारी धन को कैसे ठिकाने लगाया जाता है, इसका एक नमूना सोमेश्वर में देखने को मिला, जहां भारी बारिश के बीच कौसानी हाईवे पर डामरीकरण का काम किया गया। पिछले महीने भी इस तरह का कारनामा लोनीवी के अधिकारियों और संबंधित ठेकेदारों ने किया था। इस मामले में 6 अभियंताओं पर गाज गिरी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई खास असर नहीं होता दिखा। इस बार भी बारिश में डामरीकरण होता नजर आया है। हालांकि मामले में संबंधित अधिकारियों का बयान भी सामने आया है। साइकिल से यात्रा कर युवा सुमित दे रही पर्यावरण संदेश, पहुंचा तुंगनाथ घाटी। राजस्थान के सुमित पंवार साइकिल यात्रा के जरिए तुंगनाथ घाटी पहुंच गए हैं। सुमित बीती 17 मई को राजस्थान से साइकिल यात्रा पर निकले थे। अपने इस साइकिल यात्रा के दौरान सुमित पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। गारमेंट शॉप से गले पर चोर ने किया हादसा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के खड़खड़ी क्षेत्र का है। यहाँ एक चोर ने कपड़े की दुकान पर हाथ साफ कर लिया। जिस वक्त दुकान पर कोई मौजूद नहीं था, उसी समय चोर ने मौका पाकर गले से कैश उड़ा दिया। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार दुकान कपड़े की है। दुकान पर बुजुर्ग बैठा करते हैं। वह नगर निगम द्वारा आय सफाई कर्मचारी से दुकान के बाहर सफाई कर रहे थे। इतने में एक युवक दुकान में घुसा। बुजुर्ग के अनुसार युवक ने 10,000 के करीब दुकान से चोरी किए हैं। घटना 27 मई की है। खड़खड़ी चौकी इंचार्ज खमेंदर गंगवार ने बताया कि दुकान के मालिक की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। पहचान छिपाकर युवती से की दोस्ती, बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने धर्म छिपाकर लड़की को जबरन धर्मांतरण के लिए मजबूर करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना धर्म बदलकर युवती से दोस्ती की थी। इसके साथ युवती की अश्लील फोटो भी ली थी। युवती ने पिता से 28 मई को उत्तराखंड पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिला पहलवानों को जबरन हटाए जाने पर बिफरी कांग्रेस, फूका केंद्र सरकार का पुतला।
हरिद्वार में महिला पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूका, साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही रवैया करार दिया। कांग्रेसियों का कहना है कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है तो दूसरी तरफ पदक जीतने वाली बेटियों को जेल भेज रही है। गंगा दशहरा 2023 हरिद्वार में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। 11 जोन 40 सेक्टरों में विभाजित मेला क्षेत्र। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भागीरथ की तपस्या के बाद मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा में स्नान और फिर दान करने की विशेष महत्व है। वहीं गंगा दशहरा पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार को जल्द मिलेंगे फायर रोबोट्स, एडवांस इक्विपमेंट पर होगा काम। युवा सीएफओ ने गिनाई प्राथमिकताएं। अभिनव त्यागी के रूप में पहली बार हरिद्वार को यंग सीएफओ मिला है। अभिनव त्यागी ने 19 मई को हरिद्वार के सीएफओ का पदभार संभाला। इन 10 दिन के कार्यकाल में उनसे हर कोई प्रभावित दिखता नजर आ रहा है। सबसे पहले हरिद्वार के ज्वालापुर में हुई घटना में अभिनव त्यागी ने फ्रंट पर वर्क करके सभी का दिल जीता। इसके बाद हरिद्वार के ज्वालापुर में परचून और कंबल की गोदाम में आग लगी तो फिर अभिनव त्यागी ने समय से पहले आग पर काबू पाकर अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित किया। कालसी में छेड़छाड़ मामले में प्रधानाध्यापक सस्पेंड। छात्राओं ने 8वीं पास करने के बाद खोला राज। कालसी ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पनवा के प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि प्रधानाध्यापक छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था, किसी को बताने पर फेल करने की धमकी भी देता था। इसी डर से छात्राएं चुप थी। जब छात्राओं ने स्कूल से 8वीं पास करके दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया तब उन्होंने प्रधानाध्यापक के करतूत का खुलासा किया। सितारगंज तीन पानी के पास कार हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में शक्ति फार्म से सिडकुल जाने वाले मार्ग पर तीन पानी के निकट दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सितारगंज सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अटलाकोटी के पास टूटा ग्लेशियर, 2 घंटे बाधित रही हेमकुंड साहिब यात्रा। हेमकुंड साहिब यात्रा कल फिर से 2 घंटे के लिए बाधित हुई। अटलाकोटी के पास ग्लेशियर टूटने के कारण हेमकुंड साहिब यात्रा बाधित हुई। सोमवार तक 12,795 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा पर पहुंच चुके हैं। लाखों की धोखाधड़ी करने वाले 2 छात्र चढ़े पुलिस के हत्थे, लंबे समय से थी तलाश। खटीमा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि टीम का गठन कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। आरोपियों पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस ने कहा कि जल्द अन्य आरोपी भी सलाखों के पीछे होंगे। जरधार और चौपड़िया खाल गांव का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए चयन 5 जून को किए जाएंगे सम्मानित। उत्तराखंड के 2 गांव जरधार और चौपड़िया गांव का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए चयन हुआ है। आगामी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा, स्वराज और कार्बन न्यूट्रल की श्रेणी में टिहरी जिले के इन दोनों गांवों को भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। परवान नहीं चढ़ पाए जिलों के प्रभारी सचिवों की व्यवस्था, अब पहाड़ चढ़ेंगे अधिकारी, जिलों में करेंगे रात्रि प्रवास। उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिवों की व्यवस्था परवान नहीं चढ़ पाई है, जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने अब नई प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को पहाड़ चढ़ने का रोड मैप तैयार किया है। सरकार का यह प्लान कितना कारगर साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जून महीने से अगले 1 साल तक के लिए अधिकारियों को पहाड़ चढ़ाने का कैलेंडर तैयार किया जा चुका है। मुख्य रूप से राज्य सरकार जिलावार विकास कार्यों को गति और समीक्षा करने के लिए अधिकारियों को पहाड़ चढ़ाना चाहती है। मसूरी में भारी ओलावृष्टि और बारिश, तालाब बनी, माल रोड, पर्यटक परेशान। मसूरी में जमकर ओलावृष्टि और बारिश हुई। भारी ओलावृष्टि से मसूरी में सफेद चादर बिछ गई। पर्यटक इस ओलावृष्टि को बर्फ समझकर जमकर आनंद लेते हुए नजर आए। ओलावृष्टि और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। बारिश ने मई के महीने में लोगों को जैकेट और गर्म कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया है। बारिश से मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण कार्यों और सौंदर्यीकरण के कार्य में बाधा डाला। माल रोड पर बने गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए, जिससे माल रोड पर आवाजाही करने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई जगह जल भराव की स्थिति हो गई। मसूरी न्यू मार्केट बाजार में लोगों की दुकान में काफी पानी घुस गया, जिससे उनके सामान खराब हो गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की अनुमान जताया है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। रंग लाया ओडर, गांव के ग्रामीणों का संघर्ष, 7 करोड़ की लागत से बनेगा झूला पुल, मिली स्वीकृति। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के ओडर गांव में अब ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पिंडर नदी पार नहीं करनी होगी। अब यहां पर 125 मीटर लंबा झूला पुल तैयार किया जाएगा। पुल निर्माण के लिए करीब 7 करोड़ 62 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है। विकासनगर तहसील में करण महारा का धरना, सरकार पर लगाया धांधली का आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने विकासनगर तहसील में धरना दिया। करण महारा ने आरोप लगाया कि सरकार शक्ति नहर मरम्मत के नाम पर करोड़ रुपए ठिकाने लगा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से गरीबों को परेशान किया जा रहा है।
श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में कार्डियक यूनिट शुरू, ओपीडी में 6 दिन मरीजों की जांच कर रहे डॉक्टर। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के बेस अस्पताल में स्थापित हार्ट केयर यूनिट से मरीजों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। यहाँ प्रत्येक दिन सरकार से अनुबंधित मेडिट्रीना अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टर ओपीडी में मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। ओपीडी शुरू होने के बाद हृदय रोगियों की इको जांच यही होने लगी है। प्रोफेसर ईना शास्त्री ने बढ़ाया मान, उत्तराखंड की बेटी ने शिक्षा और संगीत में लहराया परचम, महिला सशक्तिकरण की पहचान बनी कुलपति प्रोफेसर ईना शास्त्री। हमारे 13 किताबें, 50 से ज्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र, वुमन आइकॉन, इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एकेडमिक लीडर, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन और 15,000 से ज्यादा छात्राओं का नेतृत्व, ये परिचय है राजस्थान स्थित वन स्थलीय विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर ईना शास्त्री का। उत्तराखंड में जन्मी प्रोफेसर ईना शास्त्री ने वन स्थलीय विद्यापीठ को जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, उस तरह का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।